हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना परियानी विद्यादान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सुगम भारती कक्षा 3 के पाठ 22 सच्चे मित्र पढ़ेंगे और समझेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पाठ 22 सच्चे मित्र। पात्र परिचय। श्री कृष्ण सुदामा द्वारपाल। द्वारपाल। महाराज की जय हो। द्वार पर खड़ा एक आदमी आपके दर्शन करना चाहता है। श्री कृष्ण। कौन है वह? द्वारपाल। महाराज, उसका शरीर दुबला पतला है, उसके कपड़े फटे पुराने हैं, न सिर पर पगड़ी है न पैरों में जूते। इस पर श्री कृष्ण क्या बोलते हैं द्वारपाल को? उसका नाम पूछो। द्वारपाल। जी हाँ महाराज, सुदामा नाम का ब्राह्मण है। श्री कृष्ण। अरे सुदामा! श्री कृष्ण सिंहासन से उतरकर द्वार की तरफ दौड़ते हैं। सभा में बैठे लोग खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण क्या बोलते हैं सुदामा को गले लगाते हुए? सुदामा, तुम कहाँ थे इतने दिन? इस पर सुदामा क्या जवाब देते हैं श्री कृष्ण से खुद को छुड़ाते हुए? मित्र, तुम्हारे वस्त्र मैले हो जाएंगे। श्री कृष्ण। तो क्या हुआ? तुमसे गले मिलकर मन को बहुत शांति मिली। हाथ पकड़कर सुदामा को सिंहासन पर बैठाते हुए। इसके बाद सुदामा क्या कहते हैं? क्या कर रहे हो मित्र? यह द्वारका का सिंहासन है, इस पर कोई राजा ही बैठ सकता है। श्री कृष्ण। सुदामा, तुम सिंहासन पर बैठो। अपने हाथ से सिंहासन पर बैठाते हुए फिर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? इतने वर्ष कहाँ थे सुदामा? सुदामा श्री कृष्ण के मुखमंडल को देख रहे हैं और कृष्ण सुदामा के पैरों की ओर देखकर चौंकते हैं। आह, तुम्हारे पैरों में तो कांटे चुभे हैं, बवाइयों से रक्त बह रहा है। लगता है कई दिनों से पैदल चलकर आए हो। हाय, कितना कष्ट! कैसे सहा तुमने? यह कहते हुए श्री कृष्ण सुदामा के पैरों से कांटे निकालते हैं। इस पर सुदामा क्या कहते हैं? अरे मित्र, ये क्या? तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? मुझे तो पैदल चलने की आदत है। श्री कृष्ण सुदामा के पैर धोते हुए। तुम मेरे मित्र हो और तुम्हें कष्ट में देखकर मैं दुखी क्यों ना हूँ? श्री कृष्ण सुदामा के पैर पर परात में रखकर धीरे धीरे धोते हैं। श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे हैं। सुदामा भाव विह्वल होकर। तुम धन्य हो मित्र, राजा होकर निर्धन को इतना सम्मान। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। सुदामा की आंखों से क्या बहने लगे? आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण सुदामा के आंसू पोंछते हुए। मित्रता सबसे बड़ा धन है सुदामा, तुम अपने को निर्धन क्यों मानते हो? अच्छा बताओ, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? तो सुदामा इस पर क्या जवाब देते हैं बगल में दबी पोटली को छिपाते हुए? कुछ नहीं, कुछ भी तो भी नहीं। श्री कृष्ण। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा बताओ, बगल में क्या छिपाया है? इस पर सुदामा क्या कहते हैं? यह तो श्री कृष्ण क्या जब बोलते हैं? लाओ हमें दो। पोटली खींचते हुए। देखो, हमने कहा था न कि भाभी ने हमारे लिए कुछ न कुछ अवश्य भेजा होगा। चावल मुंह में डालते हुए, कितने स्वादिष्ट चावल हैं। तो इस पर सुदामा क्या बोलते हैं? मित्र, मैं तो डर रहा था कि तुम मुझे पहचान ही नहीं पाओगे। श्री कृष्ण। याद है गुरुजी ने हमें पढ़ाते हुए कहा था, सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए। सुदामा क्या बोलते हैं इस पर? याद है श्री कृष्ण, और आज देख भी लिया। दोनों हंसते हैं। सेवक दो थालों में भोजन ले आते हैं। श्री कृष्ण। अच्छा, अब बातें बनाना छोड़ो और आओ कुछ भोजन कर लें। सुदामा उठने लगते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बैठाकर अपने हाथों से भोजन कराते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मित्र, तुम थक गए हो, अब कुछ देर विश्राम कर लो। विश्राम के बाद तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य में सबसे पहले है पढ़िए, समझिए और लिखिए। कक्षा। तो बच्चों, कक्षा क आधा क शाम्या की मात्रा कक्षा, वैसे ही शिक्षा और दीक्षा और भिक्षा लिखना है आपको। इसके बाद मित्र कैसे लिखते हैं? मामी छोड़ में आधा त, और ऐसे ही पात्र पामे पा आधा त और छात्र छा आधा त और मात्र मामे माँ आधा त और र। इसके बाद है बच्चों बताइए में सबसे पहला प्रश्न है, कृष्ण से मिलने कौन आए थे? तो इसका उत्तर है बच्चों, कृष्ण से मिलने सुदामा आए थे। इसके बाद है बच्चों, सुदामा और कृष्ण में क्या संबंध था? तो इसका उत्तर है बच्चों, सुदामा और कृष्ण बचपन के मित्र थे। इसके बाद है बच्चों, लिखिए में सबसे पहला प्रश्न है, सुदामा की दशा कैसी थी? तो इसका उत्तर है बच्चों, सुदामा का शरीर दुबला पतला था, उसके कपड़े क्या थे? फटे थे, और न ही सिर पर पगड़ी थी और न ही पैर में क्या। इसके बाद है बच्चों, सुदामे के पैरों में बिवाइयाँ क्यों फटी थी? तो उसका उत्तर है, क्योंकि वह बहुत दिनों से पैदल चल रहा था, इसलिए उसके पैरों में बिवाइयाँ फटी थी।
इसके बाद है बच्चों, कृष्ण ने सुदामा के पैरों से क्या निकाला? तो इसका उत्तर है बच्चों, कृष्ण ने सुदामा के पैरों से कांटे निकाले। इसके बाद है बच्चों, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर है बच्चों, सच्चा मित्र वही है जो संकट में हमारे काम आए। इसके बाद है बच्चों, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या उपहार भेजा था? तो इसका उत्तर है बच्चों, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए चावल उपहार में भेजा था। इसके बाद है बच्चों, वर्णों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाइए। तो सबसे पहले है इसमें दाम मासू, तो इससे क्या बनेगा बच्चों? सुदामा। इसके बाद है महाराज, तो इससे क्या बनेगा बच्चों? महाराज। इसके बाद है सिंहासन, तो इससे क्या बनेगा बच्चों? सिंहासन। इसके बाद है बासलखा, तो इससे क्या बनेगा बच्चों? बाल सखा। इसके बाद है जोड़ी बनाइए। आदर का सम्मान, अतिथि का मेहमान, विश्राम का आराम, बाल सखा का बचपन के मित्र। बच्चों यहाँ पर आपका अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। अगला पाठ देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।